अभी लंबी बहस, लंबे विवाद और इसके बाद लगभग 5 साल तक लोगों को समझाने के बाद अलग अलग मंचों से बताया गया कि इस कानून में है क्या, और अब जाकर इसको चुनाव से ठीक पहले लागू करना, इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, इसी बात का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है। जयराम रमेश बार बार कहते हैं कि जब कानून 2019 में बन गया तो आज 4.5 साल के बाद चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई क्यों किया जा रहा है, यानी बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। ये कांग्रेस का आरोप है, क्योंकि जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। और जाहिर सी बात है, राजनीतिक कर रहे हैं तो राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी या कांग्रेस काम करते हैं, ना कानून बनाते हैं, कानून को रोकने का काम करते हैं, विपक्षी दल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। चुनाव में कहा जा रहा है बंगाल में इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी देश में अमित शाह बार बार कहते हैं, देखिए मैंने कई बार सुना, पार्लियामेंट में भी कहा कि देखिए बाकी मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए अलग अलग कंट्री है, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? देश का हिंदू जो है, जो बाहर रहता था, जो बांग्लादेश मूवमेंट के बाद, चाहे बांग्लादेश के डिवीजन के बाद जो हिंदुस्तान में आया, उसको आज तक मान्यता नहीं मिली। और अगर हिंदुस्तान में है तो उसको हिंदू यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। और उससे पहले का जो 1955 का एक्ट है, उसके तहत ये चीजें नहीं हो सकती थी। इसलिए नया कानून बनाकर, इसमें अमेंडमेंट लाकर इसको बनाया गया कि जो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, इन सब को, जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं कुछ इसके बाद से, 1955 के बाद वाले जो लोग हैं, उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले जो मैं अभी आपके पास आता हूं रविंद्र, कुछ देश की नागरिकता जिसमें ऐड करना चाहते हैं उनके पास में चलता हूं। रविंद्र बोलिए। बिल्कुल, आपने जो सवाल रवि से पूछा था उसका जवाब भी इसमें दिया हुआ है। आप देखिए, जो सियासत हो रही है या हुई है अभी तक, उसका भी जवाब इस अधिसूचना में, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी। जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या एनडीए के तमाम बड़े नेता ये बातें कह रहे थे, आज की अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी इससे। जो बार बार अपोजिशन कह रहा है, जैसा कि रवि बता रहे थे कि जिस तरह और टीएमसी के प्रवक्ता इस अधिसूचना स्वयं पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधे उनकी तरफ चलते हैं। स्वयं साहब, आपका स्वागत जी न्यूज पर। क्या कहेंगे? सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है, पूरे देश में लागू किया गया है। देखिए, ये एक राजनीति का विषय है। राजनीति कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इनको मतलब देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में इनको कुछ नहीं करना है। ये जो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, ये महंगाई जो 43-44% देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात मोदी जी को नहीं करना है। अब क्या है, अब ये सीए का एक ऐसा मुद्दा है कि उस मुद्दे में इनको हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, ये विभाजन कर सकते हैं देश के अंदर में। देखिए, देश के अंदर में केंद्र सरकार 10 सालों से आपके हाथों में है, 2014 से आपकी सरकार है। अगर 2014 से कोई भी एक व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो उसके डॉक्यूमेंट अगर इंडिया में बने हैं तो उसकी जवाबदेही भी आपकी है। मगर अब आप अपने चुने हुए वोट जिससे आप चुन करके आए, उसी आधार कार्ड को आप लिमिट कर दे रहे हैं लोगों का। तो ये ठीक नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। देश की जनता को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। देश की जो गरीब जनता है, आम जनता, आपने ठीक कहा कि देश की जनता को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बाहर के जो शरणार्थी आए उनको नागरिकता देने का नियम और कानून, शर्तें इसमें बनाई गई हैं। इसमें इतना विरोध, और क्यों ममता बनर्जी इतना कहती रही कि नहीं ये लागू नहीं करने देंगे और ये ठीक नहीं है, संविधान विरोधी है? नहीं, संविधान विरोधी है, क्योंकि जो लोग देश में शरणार्थी आए, देखिए आपको पूरा समझना होगा कि ये लोग कोई अमेरिका से नहीं आ रहे हैं भारत के अंदर में। ये जो आ रहे हैं, देश का बंटवारा हुआ भूगोलीय कारण से 1947 के अंदर में, फिर हुआ 1971 में, उस समय भी लोग आए। मगर देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। देश में महंगाई, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर बात नहीं होती है। देश में जो बाकी जितनी भी जगह देश फेल, इनके जो इन्होंने रात को नोटबंदी कर दी, गलत तरीके से जीएसटी लागू की, किसान सड़कों पर बैठे हैं, देश की जो युवा पहलवान कुश्तियां करने वाली बच्चियां हैं वो दिल्ली की सड़कों पर बैठी रहती है, उनको नहीं सुनना है। मुद्दे को भटकाना है, असली मुद्दों पर इनको करके। आप हमारे साथ रहिए।